नमस्कार दोस्तों, आज आप लोग बदलते समय के रिश्ते का अगला भाग सुनिएगा। जिज्ञासा भविष्य के चिंतित गहन सोच में डूबी थी। बिस्तर पर लेटे अपनी व्यवस्था पर आंसू बहा रही थी। उसके बहते आंसू देखकर प्रांजल अपनी नन्ही उंगलियों से उसके आंसू की बूंदें साफ करने लगा। जैसे कि जिज्ञासा प्रांजल के रोने पर चुप कराते हुए आंसू पोंछती है। अबोध प्रांजल का प्यार देखकर मन भाव विभोर हो गया और उसे सीने से चिपकाकर रोने लगी कि इस बच्चे का भाग्य कैसा है। पैदा होने से पहले ही पिता के प्यार को वंचित हो गया और माँ में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं उसे अच्छी परवरिश दे सकूं। रोते रोते उसकी नज़र सामने दीवार पर लगी पेंटिंग पर पड़ी। एक माँ अपने छोटे से बच्चे को अपने आंचल में छुपाए हुए थी। ये पेंटिंग शादी से पहले जिज्ञासा ने बनाई थी। जिज्ञासा को पेंटिंग का शौक था। उसने पेंटिंग का कोर्स भी किया था। उस पेंटिंग को देखकर जिज्ञासा के मन में एक विचार आया और उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने प्रांजल को बिस्तर पर लिटाया और खिड़की के बगल में लगी टेबल के नीचे कुछ ढूंढने लगी। थोड़ा सा झुककर हाथ आगे बढ़ाया तो उसे उसकी पसंद की चीज़ें मिल गईं। वह खाली कैनवस था और उसके साथ पेंटिंग, कलर ब्रश और पेंटिंग की अन्य सामग्रियाँ शामिल थीं। जिज्ञासा का भाई रोशन उसके लिए सब सामान लाया था। उसने उसके सिर पर हाथ फेर कर कहा था, बहन, कब तक खुद को गम की गहराइयों में डुबो कर रखोगी? तुम अपने शौक को फिर से शुरू करो, तुम्हें अच्छा लगेगा। लेकिन उस समय जिज्ञासा ने मना कर दिया था और सामान टेबल के नीचे डाल दिया था। मन नहीं करता था। आज भाभी की बातों ने उसके अंदर प्रांजल के भविष्य के लेकर इतनी चिंता पैदा कर दी थी कि उसने निश्चय कर लिया कि वह अपने पेंटिंग के शौक को पूरा करेगी, प्रांजल को पालेगी। उसने सोफे पर प्रांजल को लिटाया, कैनवस पर अपनी कल्पनाओं के रंगों को डालना शुरू किया। आज न लंच के लिए बाहर आई, न ही बर्तन धोने बाहर निकली, न ही रसोई समेटी, न शाम को खाने की तैयारी की। वो लगातार पेंटिंग किए जा रही थी। प्रांजल को संभालते हुए रात को 8 बजे तक बहुत खूबसूरत पेंटिंग तैयार कर ली। वह पेंटिंग एक नवविवाहित जोड़े की थी जो झील के किनारे एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर बैठे थे। उस पेंटिंग को देखकर ऐसा लग रहा था कि पेंटिंग में बैठा जोड़ा अभी पेंटिंग से बाहर निकल आएगा। उसने उन दिनों की याद में बनाई जब वह और प्रवेश ऐसी एक दूसरे के साथ झील के किनारे बैठा करते थे। डिनर का समय हो गया था। जिज्ञासा का भाई रोशन उसे डिनर के लिए उसे बुलाने उसके कमरे में आया था। कमरे में वह सजीव सी पेंटिंग देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसकी बहन इतनी सुंदर पेंटिंग बना सकती है, उसने कहा। उसने जिज्ञासा के सिर पे हाथ फेरते हुए कहा, मुझे बहुत खुशी है तुमने अपना शौक को दोबारा जीना शुरू कर दिया। बोलते बोलते उसकी आंखों में आंसू आ गए। भाई का प्यार देखकर जिज्ञासा की भी आंखों में आंसू आ गए। रोशन जिज्ञासा को डिनर के लिए लेकर डाइनिंग टेबल पर आया। आज उसकी भाभी को ही सारा काम अकेले करना पड़ा था। जिज्ञासा मदद के लिए बाहर नहीं आई थी, लेकिन भाई के सामने भाभी ने कुछ भी नहीं कहा। अगले दिन से जिज्ञासा की पूरी दिनचर्या बदल गई। वो सुबह फटाफट नहा धोकर तैयार हो जाती, फिर घर के थोड़े बहुत काम निपटाकर अपने कमरे में चली जाती और पेंटिंग बनाने में जुट जाती। जहाँ पहले वह घर का काम करने के बाद गुमसुम सी खोई सी रहती थी, अतीत की यादों को सोच कर रोती रहती थी, वहीं अब पेंटिंग शुरू कर देने की वजह से उसके मन में अजीब सी ऊर्जा और उमंग का संचार हो गया था। धीरे धीरे अपने मन की भावनाओं को
दर्द और घुटन को पेंटिंग के जरिए बाहर निकालने की वजह से उसका मन हल्का होने लगा और उसके चेहरे पर चमक आने लगी। एक दिन जिज्ञासा की सहेली प्रतीक्षा अपने मायके आई थी, तो वह जिज्ञासा से मिलने उसके घर आई। जब उसने जिज्ञासा की बनाई पेंटिंग देखी तो आश्चर्यचकित रह गई और बोली, इतने अच्छे हुनर को कमरे में बंद कर रखा है। जिज्ञासा ने गहरी सांस लेकर कहा, सोच तो मैं भी रही थी कि इन पेंटिंग का अच्छा खरीदार मिल जाए तो इन्हें बेचकर कुछ पैसे कमा सकूं। मैं भी आत्मनिर्भर बनना चाहती हूँ, लेकिन मुझे कोई राह नहीं सूझती। प्रतीक्षा ने झट से कहा, बस इतनी सी बात, चल मैं तेरी मदद कर देती हूँ। मेरे पति की आर्ट गैलरी है, तो पेंटिंग तैयार कर, हम तेरी पेंटिंग की प्रदर्शनी लगाएंगे और देखना, नाम, इज्जत, शोहरत और पैसा सब कुछ मिलेगा और साथ में आत्मनिर्भर बन जाओगी। अपनी सहेली की बात सुनकर जिज्ञासा की आंखों में चमक आ गई और आंख भर आई। वह दिन रात मेहनत कर एक से एक पेंटिंग बनाने लगी। उसकी पेंटिंग लाखों में बिकने लगी। जब उसे पहला चेक मिला तो वह अपनी भाभी के लिए एक महंगी साड़ी लेकर आई और ढेर सारी सब्जियां खरीदी और उसने अपनी भाभी को साड़ी देते हुए कहा, ये आपके लिए है। रंगीली महंगी साड़ी देखकर उसे छूकर देखने लगी। तभी उसने गोभी की थैली आगे बढ़ाते हुए कहा, भाभी ये 130 रुपए किलो गोभी है, अब मैं खरीद कर खा सकती हूँ। आत्मविश्वास से कदम बढ़ाकर और अपने बेटे प्रांजल को लिए हुए कमरे में चली गई। रंगीली की खुशियों भरा चेहरा एक पल फीका पड़ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अगले ही पल मुस्कुराकर उठी और जिज्ञासा की लाई हुई साड़ी मंदिर में रख दी और प्रणाम किया। तब तक रोशन भी ऑफिस से आ गया था। उसने प्यार से अपनी पत्नी पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझे तुम पर गर्व है। आज जिज्ञासा जो सफलता की सीढ़ियाँ चल रही है, उसकी सफलता का श्रेय तुम ही जाता है। अगर वह कोशिश ही न करती तो आज इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाती। और उसे कोशिश करने के लिए प्रेरित करने वाली तुम हो। अगर तुमने उस दिन उसे सब्जी के लिए ताना न दिए होते तो शायद वह ऐसे ही गम की गहराइयों में डूबी हुई रहती और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़कर कुछ नहीं करती। रंगीली ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, जिज्ञासा की ज़िंदगी संवारना तो मेरा फ़र्ज था। माँ पिताजी के चले जाने के बाद जब जिज्ञासा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, तब मैंने ही उसे एक माँ की तरह अपने आंचल में समेटा था। तो उसके प्रति जिम्मेदारी निभाना भी मेरी ही जिम्मेदारी थी और फ़र्ज भी बनता है ना। रोशन ने भरे गले से कहा, लेकिन उसे आगे बढ़ने के चक्कर में तुम उसकी नज़रों में बुरी बन बैठी। अब तुम उसे सच्चाई बता क्यों नहीं देती कि तुम उस दिन उसे जानबूझकर ताना मारा था। तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई मैल नहीं है। रंगीली ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, अरे नहीं, अगर अब मैं उसे सच्चाई बताऊंगी तो उसे लगेगा कि मैं उसे सफल देखकर, उसके पैसों को देखकर उसके सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रही हूँ। रोशन ने कहा, नहीं, वह ऐसा क्यों सोचेगी। मैं उसे बताऊंगा ना कि उसकी भाभी कितनी अच्छी है। तभी पीछे से जिज्ञासा की आवाज़ गूंजी। वो रुंधे गले से बोली, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है भैया, मैंने सब कुछ सुन लिया है। मैं तो भाभी को कितना गलत समझ रही थी, लेकिन यह बात सच है कि अगर उस दिन भाभी ने मुझे खाने पीने को लेकर ताना नहीं मारा होता तो शायद आज मैं जो भी करनी हूँ वह करने की हिम्मत कभी न कर जुटा पाती। आज मुझे अपनी भाभी पर गर्व है कि वह मेरा जीवन संवारने के लिए मेरी नज़रों में बुरी बन बैठी। बोलते बोलते जिज्ञासा की आंखों में आंसू आ गए। वो आगे बढ़कर अपनी भाभी के गले लग गई। रंगीली ने भी
प्यार से उसे अपने अंक में समेट लिया। रोशन नम आंखों से भाभी और ननद का यह प्यार देखकर मुस्कुरा उठा। अब परिवार में सभी खुश थे। जिज्ञासा आत्मविश्वास के कारण अब उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। वह खुश रहने लगी थी, मुस्कुराने लगी थी। कुछ सालों के बाद रंगीली के सहेली के भाई आलोक ने जिज्ञासा को पसंद कर लिया। रंगीली तो जिज्ञासा के लिए बहुत खुश हुई और उसे किसी तरह समझा बुझाकर जिज्ञासा को दोबारा शादी के लिए तैयार कर लिया। जिज्ञासा अपनी दूसरी शादी के बाद आलोक और प्रांजल के साथ बम्बई चली गई, जहां आलोक जॉब करता था। जिज्ञासा के ससुराल में भी सभी ने प्रांजल और जिज्ञासा को खुले दिल से स्वीकार कर लिया था। दोस्तों, आप लोगों को मेरी कहानी कैसी लगी? प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे प्रोत्साहित कीजिए। इस आशा के साथ धन्यवाद।